बुलडोजर जस्टिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ। सवाल ये था कि क्या सिर्फ किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद सरकार उसका घर बुलडोजर से गिरा सकती है या नहीं। इसी सवाल पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और जजों की अलग अलग राय हुई। लेकिन इस दौरान जस्टिस अतुल श्रीधरन ने बुलडोजर कार्रवाई पर एक ऐसी टिप्पणी की जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि जैसे सरकार आरोपियों के घर इसलिए गिरा रही है ताकि बुलडोजर न्याय के आदी हो चुके समाज के कथित खून की प्यास शांति की जा सके। कोर्ट ने कहा कि राज्य यह मानकर चल रहा है कि कानून की प्रक्रिया अपनाए बिना अगर किसी आरोपी के घर पर बुलडोजर चला दिया जाए तो समाज इसकी सराहना करेगा और दूसरों के नुकसान में खुशी महसूस करेगा। जस्टिस श्रीधरन ने सवाल उठाया कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट फैसलों के बावजूद बुलडोजर कार्रवाई जारी है, मानो उन फैसलों का कोई अस्तित्व नहीं है। दरअसल ये मामला उत्तर प्रदेश के हमीरपुर का था, जहां एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के कुछ समय बाद ही उसके परिवार की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया गया। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच इस बात पर तो एकमत रही कि किसी आरोपी को सजा देने के लिए उसका घर गिराना कानून का दुरुपयोग और प्रतिशोधात्मक कार्रवाई है। लेकिन सवाल यह था कि क्या एफआईआर दर्ज होने के बाद 2 साल तक सरकार को आरोपी के घर पर किसी भी तरह की ध्वस्तीकरण कार्रवाई से रोका जाना चाहिए या नहीं। यहीं पर दोनों जजों की राय अलग अलग हुई और फैसला स्प्लिट वर्डिक्ट में बदल गया। जस्टिस श्रीधरन ने मशहूर शायर बशीर भद्र की कुछ पंक्तियां याद दिलाई। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। उन्होंने कहा कि घर सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं होता बल्कि परिवार की उम्मीदों, सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक होता है। इतना ही नहीं, उन्होंने आरोपियों के घर गिराने की कार्रवाई को रिट्रीवेटिव एक्सरसाइज ऑफ एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिशन यानी कार्यपालिका के विवेकाधिकार का प्रतिशोधात्मक इस्तेमाल बताया और कहा कि ऐसी कार्रवाई को अदालतों द्वारा रोका जाना चाहिए। हालांकि यह मामला अब आगे बड़ी पीठ के सामने जाएगा तो तय करेगी कि एफआईआर के बाद बुलडोजर कार्रवाई पर 2 साल तक की रोक लगनी चाहिए या नहीं। बुलडोजर कार्रवाई और इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम लीगल अपडेट्स के लिए बने रहें लाइव लॉ के साथ।